महाराष्ट्र में अभी पोस्टल बैलेट बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के आघात से बीजेपी प्लस यानी महायुति अपने को उबार पाई है। तो इतना अभी पोस्टल बैलेट से उबार पाई है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पोस्टल बैलेट बता रहा है। एक और देखिए बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। क्या चर्चा हुई है यह भी कहना मुश्किल, लेकिन क्या हंग असेंबली की स्थिति होती है तो ऐसे में क्या करना है नहीं करना है, क्या मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे की जो बेचैनी है उसे शांत करने का प्रयास किया गया है। संजय निरुपम डिंडोसी से पीछे चल रहे हैं। संजय निरुपम जो कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में गए वो डिंडोसी सीट से पीछे चल रहे हैं। विवेक जी, ये शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? नहीं, शुरुआती रुझान तो अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। अब गेम तो तब होगा जब ईवीएम आएगा, तब प्रदीप भंडारी बोलेंगे कि हम ईवीएम कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सबसे कमजोर कड़ी जो प्रेम जी ने गई थी वो अजीत पवार है। दो कारणों से, एक तो हार भी सकते हैं, दूसरा ये कड़ी इसकी घर वापसी भी हो सकती है। किसकी? ये भी अजीत पवार की। अजीत पवार की घर वापसी होगी, बिल्कुल हो सकती है। ये भी मैं आपको सूत्रों से बता रहा हूँ। हर कोई इस वक्त महाराष्ट्र में हर दूसरे के संपर्क में है। विवेक जी, कमजोर कड़ी को क्यों वापसी करेंगे? नहीं, मैं आपको वैसे एक हालात बता रहा हूँ। इस वक्त जो हालात है महाराष्ट्र में, हर पार्टी दूसरे के संपर्क में है, चाहे वो शिवसेना गुट के हों, चाहे वो एनसीपी के घटक दल हो। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और आगे क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी कहेंगे कि बीजेपी दफ्तर में जलेबी बन रही है, आप पुलाव पका रहे हैं। वो जलेबी तो देखिए आउटडेटेड हो गई। हम लोगों ने तो लड्डू का प्रावधान अभी शुरुआत कर दिया। टाइम्स नाउ के बाहर ही बुलवाएंगे हलवाई को। पहली प्लेट सुशांत को भैया हमारे ऑफिस के बाहर का बनवाएंगे, आप बनवा के लाइए। नहीं, ऑफिस के बाहर हलवाई बैठा देंगे, बिठा दिया जाएगा रोड क्रॉस पे। विवेक जी कमजोर कड़ी इसलिए चुन रहे हैं कि इनकी 30-35 साल की पॉलिटिक्स कमजोर कड़ी को ही खड़ा करके बीजेपी से मुकाबला करने की रही है। सीपीआई सीपीएम को, जिसको 2 सीट है, 1 सीट है, ऐसे लोगों को जोड़ना। सुनिए 40 सीट जनता दल के पास था 1996 में। उसके नेतृत्व में आपने सरकार बना दिया। इससे एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि विवेक जी ये मान रहे हैं कि क्लियर स्पष्ट बहुमत महाविकास अघाड़ी को नहीं आएगा और उनको अजीत पवार की जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो अगर नहीं पड़ेगी तो क्यों लीजिएगा? जो आदमी छोड़ के चला गया उसको क्यों लीजिएगा? क्योंकि ये जो फैक्टर है, ये जो लोग हैं, जो देखिए एक और बड़ी खबर, सरायकेला से चंपई सोरेन आगे। चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, सरायकेला से वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, क्योंकि सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो प्रेम कुमार जी ने कहा था कि चंपई सोरेन अपनी सीट हारेंगे, लेकिन फिलहाल खबर है कि बीजेपी की सीता सोरेन भी आगे चल रही हैं जामताड़ा से। और महाराष्ट्र में आप देखिए 54 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 31, कांग्रेस 22, और झारखंड में आप देखिए बीजेपी गठबंधन तेजी से बढ़त बना रही है। 17 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, जेएमएम गठबंधन 9, और उत्तर प्रदेश में 2-2 की टक्कर दिख रही है। लेकिन सुशांत जी, जामताड़ा से सीता सोरेन को लेके मुझे तो संदेह है वहां। तो अभी तो संदेह के लिए टाइम है, अभी तो लेकिन अभी वो आगे दिख रही है। वो अगर होगा तो फिर तो महाराष्ट्र, सुनिए अगर ऐसा होता है कि जामताड़ा बीजेपी जीत लेती है तो फिर झारखंड में बीजेपी प्लस को सरकार बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अवधेश जी सही कह रहे हैं। इसकी एक वजह होती है कि ट्राइबल सीट्स पर पोस्टल बैलेट का कैरेक्टर तो आमतौर पर उल्टा होता है। ठीक है, अभी वो चेंज होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये शुरुआती रुझान है। और महाराष्ट्र में देखिए 67 सीटों के रुझान में 36-30 का मामला चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में 4-2 6 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी गठबंधन 4 पे आगे, सपा जो है वो 2 पर आगे चल रही है। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव प्रदीप आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश में 4-2 शुरुआती रुझान में। अभी तो शुरुआती रुझान है, आगे चल के 11 बजे तक आप देखेंगे कि 9-0 हो जाएगा और समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया पूरे चुनाव के दौरान, उसको जनता ने देखा और आपके कैमरे ने भी दिखाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो शर्मनाक हार थी उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके कामों के साथ है और हमारी विचारधारा और सोच के साथ है। शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र भाई एक चीज बस बता दीजिए कि अगर ये नतीजे ऐसे ही रहे, 4-2, 5-4 बीजेपी के पक्ष में रहे, तब तो आप नहीं कहेंगे कि भाई वो बीजेपी ने प्रभावित किया चुनाव, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाई बीजेपी।
नहीं, ये नतीजे ऐसे नहीं रहेंगे। मैं आपके हाँ, चैनल नहीं रहेंगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल, रह गए आपके तब चैनल पूछ मैं रहा कह हूं। रहा हूँ नतीजे 9-0 में तब्दील होंगे। 11 बजे 9-0 का क्या, इंतजार करिए, मैं भी 10-0 आपके कर साथ लीजिए, हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंटली कहिए कि चुनाव प्रभावित नहीं हुआ था। मैंने कहा चुनाव प्रभावित हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्मनाक हार को थोड़ा सा कम करने का प्रयास ठीक है, की मतलब ज्यादा जो प्रभावित बड़ी-बड़ी नहीं हुआ सीटें- था। जैसे करहल की सीट हो गई, आपकी कटहरी की सीट हो गई, इसमें भारतीय जनता पार्टी 40,000 वोटों से हार सकती थी, लेकिन ठीक है। अब हो सकता है उस हार को थोड़ा कम कर लिया हो। ठीक है, कोई माने- करहल कटहरी में बीजेपी नहीं प्रभावित कर पाई है। अब कटहरी अगर आप मान लीजिए हार जाइए, करहल तो मुझे लगता नहीं, कटहरी को लेकर चर्चा चल रही है, तो फिर बदलिएगा मत। प्रदीप भंडारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशांत जी, जो इनिशियल ट्रेंड आप दिखा रहे हैं, इस पे मेरा एक थोड़ा सा पहला कि चंपाई सोरेन जी आगे चल रहे हैं और ये अगर लीग आगे कंटिन्यू होती है तो ये साबित हो जाएगा कि पिछली बार जो कोल्हान और आदिवासी क्षेत्र जहां 28 में से हमारी 2 सीट आई थी, यहां हमको अच्छा वोट मिल रहा है और ये एक इंडिकेटर होगा अगर ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है कि हम एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। दूसरा, मैं महाराष्ट्र को थोड़ा डाइसेक्ट कर रहा था, इसमें विदर्भ के अंदर हम लीड पे जा रहे हैं, जो मेरे लिए काफी बड़ा इंडिकेटर है और अगर ये आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि विदर्भ एक स्विंग एरिया है जहां पिछली बार हम नहीं लीड कर पाए थे, तो फिर ये हमारी मेजॉरिटी की तरफ साइन देगा। अगेन मैं कहूंगा इनिशियल ट्रेंड है, मैं कुछ कंक्लूड नहीं करना चाह रहा, पर जो अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इससे 2 मेरे ये टेक अवेज अभी के ये हैं। ठीक है, यूपी की सीसामऊ सीट पर सपा आगे चल रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए 4-3 का आंकड़ा हो गया है, 7 सीटों के रुझान है, 4-3। मालाबार हिल्स से प्रभात लोढ़ा आगे चल रहे हैं। झारखंड में 29 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 19 पर आगे, 10 पर जेएमएम गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में 79 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 44, कांग्रेस गठबंधन 36। यानी जबरदस्त लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में दिख रही है, कोई भी आगे जा सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर 4-3 और शाइना एनसी मुंबा देवी से शाइना एनसी पीछे चल रही है, यह बताया जा रहा है। मुंबा देवी की सीट, हालांकि शाइना एनसी अभी सुबह सुबह सिद्धि विनायक मंदिर गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा आशीर्वाद लग रहा है मिला नहीं है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे आगे, यूपी उपचुनाव में कांटे की टक्कर 4-3। योगी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 3 पर अखिलेश यादव की पार्टी आगे चल रही है। 30 सीट झारखंड 20-10 और महाराष्ट्र में 83 सीटों पर 42-36 का 46-36, बोलते बोलते 46-36 हो गया। विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल भाई, क्या लग रहा है शुरुआती आंकड़ा देखकर? वायनाड से प्रियंका वाड्रा आगे चल रही हैं, एक और बड़ी खबर। विशाल जी, देखिए, जहाँ तक अभी शुरुआती नतीजे हैं, अभी तो कुछ भी कह पाना बड़ा जो है बहुत जल्दी होगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे जो विदर्भ एरिया था, वहाँ से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या है काम कि वहाँ पे किसानों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, जो सोयाबीन को लेके जो है ख़ास तौर से, और कपास को लेके जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए उसके परिणाम ज़रूर दिखेंगे। और एक बात, दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 149 सीटों पर शायद, तो प्याज पे भी बोल नहीं, सुन लीजिए, प्याज पे भी बोल दीजिए, सुनेंगे, प्याज वाला फैक्टर। अरे ठहरिए, जब सोयाबीन बोला है, धैर्य रखिए। महाराष्ट्र में कांदे आपकी तो सरकार नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, आघाड़ी की सरकार बनेगी, आप प्याज पे बोलिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 76 सीटों पर जो है सीधे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एज रहेगा ही रहेगा। तो मुझे तो अभी जो फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्यों रहेगा एज? आपकी सरकार है। नहीं, लेकिन विवेक जी एक तो मैंने आपको कारण बताया ना, जब सीधी टक्कर है तो अब तो जो संगठनात्मक ढांचा है, आप तो अपने आप से ही लड़ रहे हो। आप तो आपका गठबंधन तो केवल अवसरवादिता का गठबंधन है ना, इस बात को मान लो। ये थोड़ी ना लॉजिक होती है। आप उसको एनालिसिस को वैज्ञानिक तरीके से बोलिए ना। विशाल जी, ये जो हिसाब से अनियन के प्राइसेस जो वहां पर हैं, वो एक मेजर फैक्टर इस बार होगा। और क्यों जो आपने विकास का काम हुआ, जो लाडली योजना है, जो लाडली योजना है वो उसको भी मैं काउंटर कर देता हूँ। लाडली योजना आपकी जानकारी से ज्यादा डबल प्रॉमिस कांग्रेस ने किया है और वो पैसा सब तक नहीं पहुंचा, सारी लाडलियों तक। थोड़ा आंकड़ों पर काम करके बैठा करिए। तक नहीं पहुंचा, नासिक में महिलाओं का वोट परसेंटेज लगभग 5% ज्यादा है और नासिक में जो है 6 सीटें हैं।
क्या बात कर रहे हैं तो आप? वोट परसेंटेज तो ज्यादा है वो तो महिला- आप ही को वोट सारा मिलेगा। अरे भाई, नहीं, तो अच्छा ठीक है, महिलाएं वो अभी जो पता चल जाएगा। जो लाभार्थी संजय है, जाजी, जो संजय जाजी, लाभार्थी है। अगर महाराष्ट्र में 99 सीटों के रुझान है, बीजेपी गठबंधन 57 पर आगे दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन 41 पर आगे दिख रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से कंपेयर करें तो पैटर्न चेंज हो रहा है, बीजेपी रिकवर कर रही है, उसका संकेत दिख रहा है आपको? सुशांत जी, लोकसभा में इंडिया अलायंस 155 सीट पे आ गई थी, असेंबली जो क्षेत्र हैं। मुझे लगता है कि आज जब सारे नतीजे आ जाएंगे, अभी तो पोस्टल बैलेट है तो शुरुआत ही हुआ है, हमको लगता है कि कम से कम महाविकास अघाड़ी को 155 से 160 सीट मिलेंगी ही। अभी तक जो आप देख रहे हैं उसमें ये जो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तोड़फोड़ की राजनीति जो भाजपा ने की थी, और इन सब चीज़ों का असर तो आएगा ही। तो भी सब्र रखें। भंडारी जी को मैं इतना ही कहूँगा, जलेबी खाइए, अभी खाइए, पेट भर के खाइए। अब जैसे हाँ, पेट भर के खाइए, लेकिन सब्र भी नहीं रखिए। खा रहे हम। राबड़ी भी खा लीजिए, लेकिन सब्र रखिए। ठीक है, संजय जी। उत्तर प्रदेश में देखिए 8 सीटों के रुझान 4-4 का मामला है, एकदम क्लोज फाइट। समाजवादी पार्टी कहती रही कि भाई ईवीएम में गड़बड़ होगी, प्रशासन ने गड़बड़ की, लेकिन क्लोज फाइट दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की हाफ सेंचुरी पूरी, 110 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 63, कांग्रेस गठबंधन 46, और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की बढ़त बनी हुई है, 20 पर आगे, जेएमएम 12, अन्य का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। यूपी में फूलपुर से बीजेपी को बढ़त दिख रही है, ये बड़ी खबर। मुंबई में वाशिम से बीजेपी को बढ़त, ये एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का भी मामला बड़ा टाइट दिख रहा है। प्रदीप भंडारी, उत्तर प्रदेश में जो आप रिकवरी की